हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन। देन हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है sin 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है। देन क्वेश्चन बहुत ईजी है, हमें इन सब की वैल्यू को रख के सॉल्व करना है बस। ठीक है। देन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 होल अपॉन में सेक 30। अगर आपको सेक 30 की वैल्यू ना याद रहे देन आप याद कीजिए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। देन सेक 30 की हो जाएगी 2/√3 एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है। देन हम सबसे पहले न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। ठीक है। 2√3 का 2√3 में डिवाइड करेंगे देन √3 बचेगा। √3 का 1 में इंटू करेंगे देन √3 प्लस 1 का 2√3 में डिवाइड करेंगे देन 2√3 का 1 में इंटू करेंगे देन 2√3। √3 का 2√3 में डिवाइड करेंगे देन 2 बचेगा एंड 2 का 2 में इंटू करेंगे देन 4। ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर। इसके होल अपॉन में अब हम न्यूमरेटर में का एलसीएम लेंगे। देन डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेते हैं। जैसे √3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। √3 का 2√3 में डिवाइड करेंगे देन 2 बचेगा। 2 का 2 में इंटू करेंगे देन 4 प्लस 2 का 2√3 में हम डिवाइड देंगे देन √3 बचेगा। √3 का 1 में इंटू करेंगे देन √3 प्लस 1 का 2√3 में हम डिवाइड करेंगे देन 2√3 बचेगा। 2√3 का 1 में इंटू करेंगे देन 2√3। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर के अपॉन में भी 2√3 है एंड डिनोमिनेटर के अपॉन में भी 2√3 है। देन हम इसे यहाँ से डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। देन अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर के फ्रैक्शन में बचा है √3 प्लस 2√3, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन में है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। देन हम इसको लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4। अब आप यहाँ से भी आंसर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं देन आप रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के मिडिल साइन का इनटू एंड डिवाइड करना पड़ता है इक्वेशन में। देन हम यहाँ पे लिखेंगे 3√3 माइनस 4 एंड यहाँ पे 3√3 माइनस 4। देन आप देख सकते हैं ऊपर में दोनों फ्रैक्शन सेम है। देन हम इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड नीचे एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये वाला फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब है 3√3 का स्क्वायर माइनस b का मतलब है 4 देन 4 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। देन हम फॉर्मूला ओपन करते हैं। a का मतलब है 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2। a का मतलब है 3√3 एंड b का मतलब है 4 होल अपॉन में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देन हम यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस
2 का इंटू करेंगे 3 में, देन 6 का 4 में इंटू करेंगे, देन 24 एंड √3 इंटू में इसके अपॉन में 9 3 ज़ा 27 माइनस 16, यहाँ पर न्यूमरेटर में 9 3 ज़ा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन में, आप इसे माइनस कीजिए, 7 में से 6 गया देन 1, 2 में से 1 गया देन 1, और इसे हम ऐड कर लेते हैं। 7 और 6 होता है 13, 3 का एंड कैरी 1, 2 एंड 3, 2 और 1 3 एंड 1 4, माइनस 24 √3 अपॉन 11, एंड यही हमारा आंसर है।